everyone, welcome back. My name is Sunil and you are watching my YouTube channel Classical Education Consultancy. I hope you all are good. और बहुत दिनों से मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे, मेरे कुछ व्यूअर्स थे, वो बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर स्पोकन पर वीडियोस बनाइए. एंड आई वाज ट्राइंग फॉर लास्ट डेज बट नहीं बना पाया था. एंड फाइनली टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑन द स्पोकन. एंड ये जो बैच है इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू एंड इट विल इन्हेंस योर लेवल ऑफ स्पोकन. आपके जो स्पोकन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस करने वाला है. एंड इसको देखने के बाद, ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ उनको देखने के बाद में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है. एंड आप जब किसी से बात करेंगे तो कॉन्फिडेंटली आप अपने व्यूज़ को इंग्लिश में आप वहाँ रख सकते हैं इन सेंटेंसेस का यूज करके. एंड इस बैच में हम जो भी कवर करने वाले हैं वो क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है. ये जो बैच है हमारा स्पोकन का बैच है, इसमें डेली यूजेस के हम सेंटेंसेस इसमें हम कवर करने वाले हैं कि डेली लाइफ में हम जहाँ भी जाते हैं, डेली लाइफ में जैसे हम हिंदी में बात करते हैं वैसे हम इंग्लिश में कैसे बात करेंगे. तो वो सारे सेंटेंसेस को हम इसमें कवर करने वाले हैं. नॉट ओनली द सेंटेंसेस बट सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर्ड कैसे करते हैं. यहाँ रटने वाला काम नहीं करेगा कि सेंटेंसेस को रट लिया और आपने वो सेंटेंसेस जाके किसी के सामने बोल दिए, ठीक है. तो सेंटेंसेस को सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे हम स्ट्रक्चर करेंगे वो भी हम इसमें सीखने वाले हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर हम सीखने वाले हैं. एंड अब आपके पास सेंटेंस, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आते हैं बट यू डोंट हैव द वर्ड्स. आपके पास हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स हैं बट इंग्लिश में अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो फिर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर कर ही नहीं सकते, आप सेंटेंस नहीं बना सकते. तो इसीलिए हम इसमें वोकैब का पार्ट्स जो है यानी कि वर्ड्स मीनिंग आपके, वो भी हम इसमें कवर करने वाले हैं. जिससे क्या होगा, आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो थोड़ा बढ़ेगा. आपको पता चलेगा कि किस वर्ड्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं. जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं सेम टू सेम उसको आप इंग्लिश में हिंदी में बात करते हैं, वैसे ही आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उस साथ ही साथ हम इसमें ग्रामर का जो पार्ट है वो भी हम इसमें कवर करने वाले हैं कि ग्रामर, क्योंकि बिना ग्रामर के स्पोकन ज़्यादा, मतलब अगर जैसे हम बात करें कि फॉरेन कंट्रीज में वो उनका इंग्लिश जो है उनकी नेटिव लैंग्वेज है, वो स्टार्टिंग से बोल रहे हैं. बट इंग्लिश इज अवर सेकेंड लैंग्वेज. इंग्लिश जो है वो हमारी सेकेंड लैंग्वेज है और बिना ग्रामर के हम इंग्लिश को नहीं सीख सकते. तो अगर हमको स्पोकन करनी है तो फिर उसमें हमको ग्रामर का जो पार्ट है कि कैसे सेंटेंसेस को एक सिस्टमैटिक तरीके से किस वर्ड्स को कहाँ लगाना है, किस वर्ड्स को कहाँ नहीं लगाना है, किसकी ज़रूरत कहाँ है. तो एवरीथिंग, ये सारा जो काम है वो हमें क्या सिखाती है, किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर सिखाती है. तो वी विल कवर ग्रामर इन दिस बैच, ठीक है. एंड आफ्टर दैट हम इसमें क्या करेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम भी करेंगे. आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह का आती है, आपको वर्ड्स पता है इंग्लिश के, आपको स्ट्रक्चर्ड करने, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर करने आ रहे हैं, बट आपको अपनी बात को रखना नहीं आ रहा है किसी के सामने, आपका कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है, तो फिर आपका जो इम्पैक्ट है वो सामने वाले पर नहीं पड़ने वाला है. तो कैसे अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे, कैसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, वी विल कवर ऑल द थिंग्स इन दिस बैच. एंड आई एम श्योर ये जो बैच है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. सो इस बैच को कंटिन्यू देखते रहिए, एक एक वीडियोस को आप देखते रहिए, ठीक है. और इससे क्या होगा कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो धीरे धीरे डेवलप होती रहेगी और आपको अपने आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस नजर आने लगा. ओके, सो लेट्स क्लास 1 में हम सीखेंगे कि हाउ टू ग्रीट समवन, कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सामने वाले को हम कैसे ग्रीट करते हैं, उसका अभिवादन कैसे करते हैं. तो ग्रीट करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं, एक आपका फॉर्मल वे होता है और दूसरा जो होता है इनफॉर्मल वे होता है. फॉर्मल वे का हम यूज वहाँ करते हैं जब हमें सामने वाले को रेस्पेक्ट दिखानी होती है उसके प्रति, तो हम वहाँ पर हम फॉर्मल वे का यूज करते हैं. और इनफॉर्मल वे का हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं या उसके साथ हमारी जो शेयरिंग पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल वे का यूज़ करते हैं. तो फॉर्मल वे में जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो फ्रेजेस हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं. कैसे हम किसी को ग्रीट करते हैं, सिंपल सा, जब हम एक पूछते हैं, जैसे पूछते हैं किसी से कि आप कैसे हैं, तो कैसे हैं बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं. तो सबसे पहला जो कॉमनली जो यूज होता है, हाउ आर यू.
जब भी हम किसी से पूछते हैं, अगर हमको ज़्यादा और फ्रेजेस के बारे में हमको नहीं पता होता है कि कैसे हम पूछें कि आप कैसे हैं, तो कॉमनली यूज होने वाला जो फ्रेज है वो है हमारा हाउ आर यू। तो हाउ आर यू का मतलब क्या हो जाता है, आप कैसे हैं, और इसका सिंपल जो आंसर होता है वो होता है आई एम फाइन। ठीक है, तो आई एम फाइन की जगह हम थोड़ा सा अगर और अट्रैक्टिव वे में अगर हम बोलना चाहें तो फिर हम कह सकते हैं आई एम गुड। आई एम फाइन की जगह हम आई एम गुड का भी यूज कर सकते हैं। अगला जो है वो है हमारा हाउ डू यू डू। अब हाउ डू यू डू का यूज कहाँ करते हैं, बेसिकली मोस्ट ऑफ जो टीचर्स हैं वो यही बताते हैं कि हाउ आर यू और हाउ डू यू डू दोनों जो होते हैं वो सेम होते हैं, और दोनों का यूज दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, किसी की जगह किसी का यूज कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, हाउ डू यू डू का यूज हम कहाँ करते हैं, जब भी हम किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं तो वहां पर हम हाउ आर यू की जगह हाउ डू यू डू का यूज कर सकते हैं। तो हाउ डू यू डू का बेसिकली जो मतलब होता है कि आप कैसे हैं, लेकिन एट द फर्स्ट टाइम, और उसका जो आंसर है हम इस तरह से दे सकते हैं आई एम प्रेटी गुड। हाउ डू यू डू, सामने वाला पूछ रहा है कि आप कैसे हैं, और आंसर हम दे सकते हैं आई एम प्रेटी गुड। अगला जो फ्रेज है हाउ हैव यू बीन। हाउ हैव यू बीन का मतलब भी वही होता है कि आप कैसे हैं, बट इसमें डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस क्या है, हाउ हैव यू बीन, यहाँ पर हाउ आर यू जो है वो बता रहा है एट द मोमेंट की बात कर रहे हैं, एट द मोमेंट की बात कर रहा है हाउ डू यू, हाउ आर यू एट द मोमेंट की बात कर रहा है, और हाउ डू यू डू ये बता रहा है कि जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो वहाँ हाउ डू यू डू का यूज करेंगे। बट हाउ हैव यू बीन का हम यूज कहाँ करते हैं, जब आपका कोई फ्रेंड है, एक ड्यूरेशन हो गया, ज़्यादा समय हो गया आपको उससे मिले हुए, और मान लेते हैं आपका फ्रेंड्स 2 साल से आपसे नहीं मिला है, तो फिर आप उससे हाउ आर यू या हाउ डू यू डू ना पूछकर आप उससे पूछेंगे हाउ हैव यू बीन। तो ये क्या दिखा रहा है, ये एक ड्यूरेशन दिखाता है, ये क्या दिखा रहा है, ये एक ड्यूरेशन दिखा रहा है कि इस ड्यूरेशन जो हम नहीं मिले थे उस ड्यूरेशन में आप कैसे रहे, तो आप उसका जो आंसर दे सकते हैं आई हैव बीन गुड, कि मैं अच्छा रहा। ठीक है, बेसिकली इसका जो मतलब वही होता है कि आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूं, और ये ड्यूरेशन दिखा रहा है। ठीक है, अगला जो वर्ड है फ्रेज है हाउ आर यू डूइंग। ठीक है, इसका भी वही मतलब है कि आप कैसे हैं। ठीक है, और इसका आंसर हम दे सकते हैं आई एम डूइंग वेल। ठीक है, यहाँ पर आई एम डूइंग गुड नहीं कर सकते, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पर गुड कर देते हैं, ये गलत हो जाता है क्योंकि ये वेल जो है यहाँ पर एडवर्ब है और यहाँ पर ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, गुड का यूज नहीं करेंगे, वेल का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ फॉर्मल तरीके होते हैं। एंड अब हम देखते हैं इनफॉर्मल वे क्या। अब हम देखते हैं कि इनफॉर्मल वे में हम किसी को कैसे ग्रीट करते हैं। तो इनफॉर्मल वे में ग्रीट करने के कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, हम देख लेते हैं एक एक करके। जैसे आपका फ्रेंड्स है या कोई भी आपका जो इसके साथ आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, तो आप उससे सबसे पहले आप जाते हैं और उससे पूछते हैं भैया और बताओ भाई क्या चल रहा है। सो आप इंग्लिश में इसको कैसे बोल सकते हैं, व्हाट्सएप, हे व्हाट्सएप। ठीक है, तो व्हाट्सएप, अब सामने वाला जब वो आपसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर है तो फिर वो उसका आंसर कैसे देगा, नथिंग मच। अब जो भी वो काम कर रहा होगा, आपने पूछा हे व्हाट्सएप, अब वो आंसर देगा नथिंग मच, आई एम जस्ट, या फिर जो भी वो काम कर रहा होगा, सपोज कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और आप उस समय पहुंच जाते हैं, आप उनसे पूछा हे, उसका नाम जो भी है, हे सुरेश व्हाट्सएप, एंड वो आकर आपको जो आंसर दे रहा है नथिंग मच, आई एम जस्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, या आई एम जस्ट टेकिंग माय ब्रेकफास्ट, वट एवर डूइंग ही इज, जो भी वो काम कर रहा है वो उस समय अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो वहां पर आंसर करेगा। ओके, उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन है जो हम यूज कर सकते हैं, हाउ इज योर लाइफ, आपकी जो लाइफ है वो कैसी चल रही है। हे ब्रो, मोस्टली जो एक्सप्रेशन है स्लैंग वर्ड्स में हम जैसे यूज करते हैं, दैट्स हे ब्रो हाउ इज योर लाइफ। सो आप उसका जैसे हम आंसर दे सकते हैं, हे ब्रो हाउ इज योर लाइफ, नॉट बैड, या फिर मतलब जब ठीक ठाक चल रही है, कॉमन सी है, तो फिर हम उसका आंसर दे सकते हैं नॉट बैड, या फिर अगर बहुत अच्छी चल रही है तो फिर हम कह सकते हैं ग्रेट, इट्स ग्रेट, माय लाइफ इज ग्रेट, ऐसे हम बोल सकते हैं। अगला एक्सप्रेशन है जैसे हम बोलते हैं व्हाट्सएप जो है एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, ऐसी व्हाट्सएप का मतलब क्या चल रहा है, ऐसी अगर हम इसको थोड़ा बड़ा में अगर हम करें तो व्हाट इज गोइंग ऑन। जैसे आपका फ्रेंड्स है, आप उसके घर जाते हैं या फिर उससे मिलते हैं, तो आप उससे पूछते हैं हे ब्रो व्हाट्सएप या फिर व्हाट इज गोइंग ऑन। एट द मोमेंट वो जो भी काम कर रहा होगा वो उसका आंसर देगा नथिंग मच, आई एम गेटिंग बोर्ड। अगर मान लो वो खाली बैठा हुआ है, बोर हो रहा है बैठा हुआ, तो वो पूछ रहा है कि हाउ व्हाट इज गोइंग ऑन, आपने पूछा व्हाट इज गोइंग ऑन, तो अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, थोड़ा सा बोर टाइप हो रहा है,
तो नथिंग मच यार, आई एम जस्ट गेटिंग बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूँ बैठे बैठे कि टाइम पास नहीं हो रहा है इस तरह से। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम आंसर वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगला है हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन। अब वो ये कि कैसी आपकी लाइफ चल रही है, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, ठीक है। तो अब अलग अलग तरीके से भाई सबकी लाइफ अलग अलग है और सबका अपना अपना फिनोमिना है लाइफ का कि कैसे कौन किसकी लाइफ जी रही है। कोई अच्छी तरह से लाइफ जी रहा है, कोई मिडल तरीके से ठीक ठाक है, ना ज़्यादा खुश है ना बहुत ज़्यादा दुखी है, और कोई है किसकी लाइफ में एक बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं। तो वो अलग अलग तरीके से आंसर्स करते हैं, ठीक है। तो कैसे आंसर करेंगे, अगर जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, कैसे आपकी लाइफ चल रही है, और अगर मैं कहूँ कि यार जैसे बोलते हैं नॉर्मली कि भाई कुछ नहीं यार बस समय काट रहे हैं, या फिर मोस्टली जो पीपल हम वो कहते हैं कुछ नहीं यार बस समय को धक्का दे रहे हैं, तो फिर हम उसके लिए जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं आई एम जस्ट किलिंग माई टाइम, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ हाउ इज गोइंग योर लाइफ, आई एम जस्ट किलिंग माई टाइम, ओके। और अगर मैं कहूँ कि ठीक ठाक है, मतलब ना ज़्यादा खराब है ना ज़्यादा अच्छी है, तो फिर इट्स फाइन, ठीक है। और इसके अलावा मतलब इट्स फाइन मतलब अच्छी है, एंड उसके अलावा सो का मतलब एवरेज है, ठीक है। मतलब इट्स हाउ इज गोइंग ऑन योर लाइफ, हाउ इज गोइंग ऑन योर लाइफ, सो नथिंग, इट्स सो ठीक ठाक है, ठीक है। एंड अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, बिल्कुल आप कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, मस्त एकदम लाइफ आपकी कट रही है, सो अगर मैं आपसे पूछता हूँ हे ब्रो हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, दैट्स अगर आपकी लाइफ अच्छी है तो आप आंसर दे सकते हैं इट्स फैंटास्टिक, ठीक है। कैसे आंसर देंगे, इट्स फैंटास्टिक, कैसी लाइफ चल रही है, फैंटास्टिक तरीके से आपकी लाइफ चल रही है। सो दीज आर सम एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पर सीखे। आप अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन जैसे आप जिसके साथ जैसे फेमिलियर होंगे उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्पफुल टू यू, एंड इन एक्सप्रेशन का यूज करके आप अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, या जिसके साथ भी आप बात करना चाह रहे हैं उससे आप अच्छे से बात कर सकते हैं, उसको अच्छे से ग्रीट कर सकते हैं, एंड जिससे क्या होगा कि आपकी बात का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और जो एक्सप्रेशन है जैसे आप यूज करेंगे तो वो सामने वाला आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।